हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज तानसेन फ्रॉम द बुक ए पैक्ट विद द सन. तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं. तानसेन की, एक वेरी वेल नोन पर्सन है इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक. फेमस इंडियन म्यूजिशियन है. और किस तरह से डिफरेंट राग जो हैं जब वो बोलते हैं तो एकदम से नेचुरली, अगर बारिश होनी होती है तो बारिश हो जाती है, या दीपक राग गाते हैं तो दीपक जल जाते हैं. तो इस तरह से इतना जो है वो म्यूजिक गाते थे, इतने मतलब इतना परफेक्टली करते थे, इतना मतलब इंटरनल सोल से करते थे, अंदरूनी. राइट. तो म्यूजिक जो है एकदम से सारे लोग जो हैं उनसे इम्प्रेस हो जाते थे. और ऐसे ही जो है एक बार अकबर ने उनका जो म्यूजिक सुना था और किस तरह से उनको अपॉइंट किया था, गिव हिम द जॉब इन द कोर्ट, इन हिज कोर्ट. बट जब हम जो है फेमस हो जाते हैं तो कुछ लोग जो हैं जेलस करते हैं. और जेलस करते हैं तो क्या बदला लेते हैं, लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर. और हमने जैसे पढ़ा था कि उनके फादर का नाम क्या था बच्चों, वो भी एक सिंगर थे, मुकुंदन मिश्रा. तो आगे जो है हम उनकी डाइंग विश क्या थी ये हमने ऑलरेडी पढ़ी थी. अभी इसी को हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, दिस इज योर फिफ्थ चैप्टर. फोर्थ चैप्टर आपका ड्रॉप किया गया है सिलेबस से, तानसेन फ्रॉम द बुक अ पैक्ट विद द सन. तो जैसे हम पहले भी डिस्कस है कि फेमस इंडियन म्यूजिशियन है, कोई भी राग गाते थे और नेचुरली अगर बारिश होनी करते हैं. तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. अपने जो है पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड थे और उनके फादर का नाम क्या था, मुकुंदन मिश्रा. अब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एक बार जो है वो परफेक्ट थे. इमिटेटेड वर्ड का मीनिंग आपको बताया था, कॉपिंग. कॉपिंग करते थे किसका, द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली. परफेक्टली जो है वो कॉपी करते थे. कि एक बार जो है ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स आया था और उन्होंने किस तरह से रोरिंग करी थी टाइगर की तरह, और दे फ्राइटेंड. बिल्कुल नेचुरली जो है वो निकालते थे, आवाज इमिटेट करते थे कॉल्स को, बर्ड्स की एंड म्यूजिशियन. अब यहाँ पे हम, जैसे अभी मैंने, तानसेन कौन थे, फेमस इंडियन म्यूजिशियन. राइट. It talks about the importance of complete this story. जो chapter है हमारा talks about the importance of complete information and the wisdom of finding solution. तो तानसेन ने किस तरह से अपने जो जेलस करते थे उनसे, किस तरह से उनको जो उनके तरह से म्यूजिक उन्होंने गाया था और अपने आप को सेफली सेव किया था फ्रॉम दोज एनिमीज या जेलस जो करते थे पर्सन से. राइट. तानसेन म्यूजिशियन सेव हिमसेल्फ, इस तरह से करा था उन्होंने अपने म्यूजिक एंड विजडम से. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस फादर का नाम क्या था और हिज वाइफ कहाँ रहते थे, बेहट में, नियर ग्वालियर. तो ये थोड़ा सा हम रिवाइज करते आगे आपको चैप्टर की समझ में आए. तो बेहट में रहते थे, नियर ग्वालियर. तानसेन जो है उनके सिंगल चाइल्ड थे, ओनली चाइल्ड. और यहाँ पे जिस तरह से इट इज सेड दैट ही वाज अ नॉटी चाइल्ड, बट कैसे थे वो, टैलेंटेड थे. किसने बोला था ये, लेट्स सी, स्वामी हरिदास. एक बार स्वामी हरिदास अपने डिसाइपल के साथ घूमने आए थे, कहाँ पे, फॉरेस्ट पे, विद हिज डिसाइपल्स. बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, टायर्ड हो गए थे. द ग्रुप सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ट्रीज या ग्रोव. अब वहां पे तानसेन ने जैसे उन्होंने देखा, तो लगा कि फॉरेस्ट, तो ही डिसाइडेड टू मेक फन. तो उन्होंने क्या करा, ही हिट, तानसेन जो है कहाँ छिप गए थे, बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर. द लिटिल ग्रुप, और जो ग्रुप था, ऑब्वियस है अगर आपको सुनाई देगी अगर किसी टाइगर की आवाज, तो ऑब्वियस है आप क्या करोगे, डर जाओगे, फ्राइटेंड. द लिटिल ग्रुप सेम जो है ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर, सब जो है भाग गए, किससे, डर के मारे. बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, उन्होंने सबको इकट्ठा किया और बोला, डोंट बी, और टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस.
सडनली वन ऑफ हिज मैन, अब जो ग्रुप था उसमें एक आदमी ने किसको देखा, एक स्मॉल बॉय को हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। देयर आर नो ट्रीज नो टाइगर्स हियर मास्टर, और उन्होंने उनको बताया कि यहाँ पे कोई भी जो है टाइगर नहीं है। दिस बॉय ओनली दिस नॉटी बॉय। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था और हमने वो शॉर्ट में लिखे भी थे पॉइंट, राइट। तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास। कितने साल तक पढ़ी थी, 11 ईयर्स तक पढ़ी थी। और कितने, एंड ही वाज 10 ईयर्स ओल्ड, तो उनको कहाँ भेज दिया गया था, स्वामी हरिदास के पास। स्वामी हरिदास डिडंट पनिश हिम, उन्होंने उनको पनिशमेंट नहीं दिया था। ऑब्वियस है, अगर तुम शैतानी करोगे तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि एकदम से आपको पनिशमेंट देंगे, बट स्वामी हरिदास ने ऐसा नहीं किया। ही डिडंट पनिश हिम। पेंटो वो किसके पास गए, मुकंदन दास उनके फादर के पास गए और उन्होंने कहा तुम्हारा जो है बेटा कैसा है, नॉटी है, बट ही इज वेरी टैलेंटेड। और उन्होंने उनको अपना डिसाइपल बना दिया। और जब 10th गया तो ही सेंट टू स्वामी हरिदास टू लर्न म्यूजिक, राइट। कितने साल रहे थे बच्चों, 11 ईयर्स रहे थे, जैसा मैंने आपको बताया। 10 और 11 कितने ईयर्स के हो गए थे वो, 21 ईयर्स के। और उस समय उनके फादर की, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। और मुकुंदन मिश्रा की जो डाइंग विश थी, मरने से पहले उनकी क्या विश थी कि तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। और वो जो है अक्सर उनके पास जाते थे और उनकी डाइंग विश यही थी, क्या थी, कि ही शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। जब वो वहां पे गए थे तो हमने पढ़ा था यहाँ पे, यस्टरडे वी डिस्कस, कि तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृग नैनी। किसकी कोर्ट थी बच्चों, रानी मृग नैनी की कोर्ट थी। और हु वाज अ ग्रेट, और वो भी क्या थी, एक ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ। और वहां उनकी मुलाकात किससे हुई बच्चों, देयर ही मेट, तानसेन मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज, बहुत सारी लेडीज वो करती थी द कोर्ट। हर नेम वाज हुसैनी, और उन्होंने ही मैरिड से शादी करी सैनी से। तो यहाँ पे हमने इनको शॉर्ट में पॉइंट्स लिखे हैं। मुकंदन मिश्रा डाइंग विश क्या थी, तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस होली होली मैन। तानसेन ने किससे शादी करी थी, तानसेन मैरिड सैनी। सैनी कौन थी, अभी आपको क्लियर हो गया कि वहां पे कोर्ट में वो काम करती थी। सैनी द कोर्ट, सैनी वो भी डिसाइपल के बन गई स्वामी हरिदास के। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल म्यूजिकल, सब म्यूजिशियन थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम, और इस समय तक जो तानसेन थे फेमस हो गए थे, समटाइम ही फॉर एम्परर अकबर। और वो इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, ही मीन्स होता है बच्चों फोर्स क्या, तानसेन जॉइन, यू शुड जॉइन हिज कोर्ट। अब बच्चों आज हम इसके आगे का तानसेन फेवरेट अकबर कोर्ट, तो वो म्यूजिक इतना अच्छा सिंग करते थे कि सब लोग जो है उससे हो गए। एंड ही बिकेम अ फेवरेट इन अकबर कोर्ट। वंस वाज आस्क्ड टू राग दीपक, और एक बार उनसे क्या बोला कि राग दीपक गाने के लिए बोला। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड टू सिंग राग मेघ। अब ये वाले पॉइंट्स जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो अभी हमने इतना पढ़ा है बच्चों। थर्ड पार्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि तानसेन जो है वो फेवरेट हो गए थे अकबर के। और ही वॉज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक। अब राग दीपक गाने के लिए क्यों बोला है उन्हें, ये हम इस पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस। तानसेन ने जो अब उन्हें राग दीपक गाने के लिए बोली, तो तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर, अब यहाँ पे देखो कितने इंटेलिजेंट थे, राग दीपक बोलने के लिए बोला, तो उन्होंने अपनी डॉटर को और उनकी फ्रेंड को क्या बोला, टू सिंग राग मेघ आफ्टर राग दीपक टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। अब लेटर में क्या गाया गया है कि राग दीपक, राग मेघ, और पहले कौन सी गाने के लिए बोला है, राग दीपक। तो देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन है इनका, लेट्स सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 56। तो तानसेन कब गए थे, अकबर की कोर्ट में ज्वाइन कब किया था, इन 1556। एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और जल्दी ही वो किसके फेवरेट बन गए, एम्परर के और पूरी कोर्ट में। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और
इतना ज्यादा जो है वो फेवरेट हो गए थे अकबर जो है कभी भी जो है वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम, किसी भी समय, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो. Quite often he would just walk into Tanse's house to hear him practice. और अक्सर कहाँ जाते थे, he would just walk, कहाँ जाते थे, यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है, एम्परर के लिए. तानसेन के घर चले जाते थे टू हियर हिम प्रैक्टिस, जब वो प्रैक्टिस करते थे तो उसको सुनने के लिए he went or walk into तानसेन्स हाउस. तो यहाँ पे अकबर ने ज्वाइन करा, अकबर ज्वाइन कोर्ट इन 1556 और जल्दी ही क्या बन गए थे वो, फेवरेट ऑफ द एम्परर. और जैसा भी हमने पढ़ा कि तानसेन के घर में जब भी वो प्रैक्टिस करते थे तो कौन जाते थे उनके घर में, एम्परर went into तानसेन्स हाउस टू hear him practice. और अकबर इतने ज्यादा इम्प्रेस थे कि किसी भी समय जो एट एनी टाइम ड्यूरिंग डे और नाइट उनको he would call him. He also gave him many presents. ऐसा नहीं है कि वो गाने सुनते भी करते थे. Some of the courtiers, अब ऑब्वियसली जो है कुछ लोग क्या करते हैं, जेलस करने लगते हैं जब आप लोग कोई भी जो है फेमस होता है. सम ऑफ द कोर्टियर्स, कोर्टियर्स किसको, दरबारी, जो कोर्ट में दरबारी होते हैं. सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, तो किससे जेलस करने लगे, तानसेन से. वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन ट्यून का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय, जब तक हम इसको जो है नुकसान नहीं पहुंचाते या वो नहीं करते. वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट, तब तक हम जो है रेस्ट नहीं करेंगे टिल तानसेन इज, दे डिक्लेयर. तो दे डिक्लेयर कौन है बच्चों, यहाँ पे कोर्टियर्स डिक्लेयर कर दिया कि जब तक हम जो है तानसेन को ढूंढ नहीं करते हैं तब तक हम जो है वी शैल नेवर बी रेस्ट. वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियां, अब कोर्टियर्स में से एक का नाम क्या था, मियां, हैड अ ब्राइट आइडिया, एक अच्छा आइडिया आया. क्या आया आइडिया, लेट्स सी, लेट अस मेक हिम सिंग राग दीप. अब शौकत अली ने क्या बोला, यहाँ पे कौन है, शौकत अली, उसने कहा लेट अस मेक हिम सिंग राग. ये हम उनसे कहते हैं कि भाई तुम कौन सी राग गाओ, दीपक. अब उसके माइंड में ये बातें क्यों आई बच्चों, ये कौन है यहाँ पे, शौकत मियां. How will that help us? Asked another man. अब उनमें कई लोग थे, बहुत सारे कोचियर्स थे, तो उनमें से एक ने पूछा हाउ विल दैट हेल्प अस, ये राग दीपक हमें हेल्प करेगा, हाउ विल दैट हेल्प अस, दीपक, राग दीपक हेल्प अस, इफ राग दीपक इज प्रॉपरली sung. व्हाट ही सेड, शौकत अली ने कहा, इफ राग दीपक, अगर राग दीपक को प्रॉपरली सिंग सैंग संग, अगर उसे गाया जाए, इट मेक्स द एयर सो हॉट, उससे क्या होगा कि अगर राग दीपक को गाता रहेगा तो क्या होगा, व्हाट हैपन, इट मेक्स द एयर सो हॉट, हवा क्या होगी, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, दैट द सिंगर इज बॉर्न टू एशेस, और इतना जो एयर है इतनी ज्यादा हॉट हो जाएगी कि सो दैट जो सिंगर हैं, और सिंगर कौन होंगे उस समय, ऑब्वियस है कौन होंगे बच्चों, तानसेन, क्योंकि तानसेन से उन्होंने जो है प्लानिंग करी थी, उनसे बोलेंगे to singer sing rag Deepak. That the singer is born to ashes. Ashes माने राख, जल के क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा. तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर. तानसेन क्या थे, बहुत अच्छे क्या थे, सिंगर थे. तो ऑब्वियस है कि अगर वो कोई भी राग गाए, दीपक हो, कोई भी राग हो, तो वो नेचुरली जो है नेचर में. उन्होंने कहा कि अगर कोई तो ऐसे अनदर जो है another asks him, how will that help us? उन्होंने कहा अगर if Rag Deepak is properly sung, the air so hot that the air is precious. Tansen can, he is a very good singer. If he sings Rag Deepak, उसने further he said कि अगर वो राग दीपक को
जो है गाएंगे। इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई। अच्छे सिंगर है और डेफिनेटली अगर वो गाते हैं राग दीपक तो वो क्या कर जाएंगे, एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और हमें उनसे क्या होगा, रिड में छुटकारा, और उनसे हमें क्या मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों, कोई भी फेमस होता है उसके 4 लोग जो है ऐसे होते हैं जो जेलस करते हैं, और कई लोग जो है अप्रिशिएट करते हैं। दोनों टाइप्स के लोग जो हैं सोसाइटी में, कुछ अप्रिशिएट करेंगे, कुछ जेलस करेंगे। तो जेलस करेंगे तो ऑब्वियस है वो क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे और रुइन करने की। वी शैल नेवर, जितने कोटियस थे उन्होंने कहा वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रुइंड। और उन्होंने, और उन्हीं में से एक जो है कोटियस थे शौकत मियां, और ही हैड अ ब्राइट आइडिया, और क्या था, लेट अस सिंग राग दीपक। और उन्होंने कहा कि हम जो है से बोलेंगे, तानसेन से बोलेंगे टू सिंग राग दीपक। और जिस तरह से उसने बताया कि इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग, तो हवा क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, सो दैट द सिंगर जो भी गाएगा वो क्या हो जाएगा, बर्न टू एशेस। और अगर तानसेन इसको गाएंगे राग दीपक को, तो डेफिनेटली ही विल डाई एंड वी विल rid of him। बोला शौकत कोटियस से। शौकत मियां वेंट टू अकबर। अब शौकत मियां कहाँ गए, अकबर के पास, एंड सेड डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट। उन्होंने क्या कहा, तानसेन, वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर, कि बहुत अच्छे कैसे हैं, क्या है वो सिंगर है, लेट अस टेस्ट इट। तो उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा लगता है कि वो अच्छे सिंगर नहीं है, चलो हम जो है उसको उसका उनका क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। टेल हिम टू राग दीप। उन्होंने अकबर से बोला कि शौकत अली अकबर से बोला टेल हिम टू राग दीपक। तो किसने बोला बच्चों, शौकत मियां इसके पास गए, वेंट टू अकबर। और उन्होंने उनसे क्या बोला कि बोले तानसेन नॉट ए गुड सिंगर। asked him to sing राग दीपक, only the greatest singers can sing it properly। और उन्होंने फर्दर ही एडेड, क्या ऐड करा उन्होंने, कि जो परफेक्ट सिंगर होगा या ग्रेटेस्ट सिंगर होगा वही जो है इस राग को प्रॉपरली गाएगा। मान लो अगर कोई और जो है सिंगर गाएंगे तो मैं वक्त नहीं जलेगा और इतना एयर जो है हॉट नहीं होगी। तो व्हाट ही वांटेड टू से, जो कोटियस से, वो क्या बोलना चाहते थे, कि वो बोलना चाहते थे कि अगर तानसेन क्या होंगे, गुड सिंगर होंगे, तो डेफिनेटली दीपक जो है राग दीपक प्रॉपरली गाएंगे, अगर नहीं गाएंगे तो पता चल जाएगा बेस्ट। ओनली सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, जो ग्रेटेस्ट सिंगर होंगे वही प्रॉपरली जो है इसको गा सकते हैं। सो दैट यू टेल हिम टू सिंग राग दीपक। इसने कहा बच्चों, ये शौकत अली, शौकत मियां सेड टू एम्परर अकबर। क्या बोला बच्चों, टेल तानसेन टू सिंग राग दीपक। क्लियर, ऑफ कोर्स ही कैन सिंग। राजा जो है बहुत ज्यादा, उन्होंने कहा डेफिनेटली जो है ही कैन सिंग इट। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। अकबर ने क्या बोला, कॉन्फिडेंटली बोला, व्हाट ही सेड, कि तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, कुछ भी गा सकते हैं। तानसेन वाज अफ्रेड बट कुडंट एज अ बॉय। अब तानसेन को पता था कि अगर राग दीपक जो है अगर मैं गाऊंगा तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, रिजल्ट क्या होगा, उन्हें पता था। सो दैट तानसेन वाज अफ्रेड, ये जो है थोड़ा सा डरे थे, बट कुडंट डिसओबे। अब ऑब्वियस है राजा ने बोला है तो उसको डिसओबे कैसे करेंगे।
वेरी वेल माय लॉर्ड। उन्होंने कहा ठीक है, said, Tansin said, but give him time to prepare my. उन्होंने कहा ठीक है मैं गाऊंगा, बट प्लीज गिव मी सम टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, कि मुझे जो है थोड़ा टाइम दो तैयारी करने के लिए। किसने बोला बच्चों? तानसेन ने किससे को बोला? said to Akbar. Tansen went home. He had never been more downcast and unhappy. I can sing the rag, told his wife. अब इससे पहले जो है इतना वो दुखी थे, बट उन्होंने अपनी वाइफ से बोला आई कैन राग, मैं ये गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ will not only set the lamps alight, it will also burn me. उन्होंने कहा कि मैं जो है गा सकता हूँ राग दीपक, बट क्या होगा कि गिफ्ट ऑफ will not only set the lamps, ये नहीं है कि सारे लैम्प्स ही जो है लाइट होंगे, बट ऑल्सो क्या होगा उसके साइड बाय साइड कि मैं भी बर्न होऊंगा टू एशेस। इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस। ऑब्वियस है सारे दीपक जलेंगे और एयर कैसी हो जाएगी, बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगी और उसमें मैं क्या हो जाऊंगा? बर्न। देन ही हैड एन आइडिया, और उसके बाद उनके जो है एक आइडिया आया, और कि ही टेक सम टाइम. Then he had an idea, if someone sings राग मेघ, उन्होंने कहा अगर कोई at the same time, क्या कौन सी राग गाएगा? मेघ, at the same time and sing properly, और उतने ही जो है प्रॉपरली, उतने ही जो है उसका इफेक्ट होना चाहिए, इतना प्रॉपरली गाए, will bring rain. अगर कोई राग मेघ उतने ही जैसे तानसेन गा रहे हैं, तो वैसे ही अगर कोई राग मेघ गाएगा तो इट विल रेन. Perhaps our daughter Saraswati and her friend Rupavati could do it. डेफिनेटली कौन कर सकता है? मेरी डॉटर है, उसका नाम क्या है? सरस्वती, एंड her friend रूपवती could do it. तानसेन ने कहा कि अगर वो जलता है तो उसमें मैं क्या हूँ? आई विल बर्न टू एशेस. अगर एट द सेम टाइम कोई, if someone sings rag megh at the same time and sings it properly, it will bring rain. और उनके दिमाग में क्या आइडिया आया कि उनकी डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट. खाली वही ये दो काम कर सकते हैं. कौन कौन? डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती. क्लियर? क्या गा सकते हैं? सिंग राग मेघ राग मेघ. और राग मेघ गा के क्या होगा? इट विल ब्रिंग रेन. क्लियर? तो कौन गा सकता? तानसेन को लगा ओनली हर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती could. He taught the two girls to राग में. तानसेन बात करी और उनको बोला taught the two girls sing राग मेघ. क्लियर? He practiced night and day. अब क्योंकि परफेक्टली गाना था, सो दैट उन्होंने क्या करा? प्रैक्टिस करी डे एंड नाइट फॉर 2 weeks. 2 हफ्ते तक दिन और रात जो है वो प्रैक्टिस करते रहे टू सिंग मेघ राग. Tansin told them, you must wait till the lamps start burning.
और उन्होंने क्या बोला, दोनों लड़कियों से, दम किसके लिए यूज हुए हैं यहाँ, रूपवती और सरस्वती के लिए। तानसेन टोल्ड दैम यू मस्ट वेट, तुम्हें तब तक इंतजार करना है जब तक कि लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग, जैसे जो है बर्न, तब तक इंतजार करते रहना। ये नहीं कि उन्होंने स्टार्ट करा और आप भी स्टार्ट करो। तो उन्होंने कहा यू हैव टू वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। और जैसे लैम्प जो है बर्न हो जाते हैं और उसके बाद आप सिंगिंग। कौन सी राग बोली बच्चों इनको गाने के लिए, राग मेघ। और राग दीपक कौन गाएगा, तानसेन। राइट, तो ये दोनों क्या गाएंगे, राग मेघ। और तानसेन क्या गाएंगे, राग दीपक। और राग दीपक गाने से क्या होगा बच्चों, सारे जो हैं लैम्प्स बर्न हो जाएंगे और एयर कैसी हो जाएगी, हॉट। राग मेघ गाने से क्या होगा, इट विल ब्रिंग रेन, उससे बारिश होगी। तो अभी आपके समझ में आ गया होगा तानसेन ने क्यों ऐसा बोला। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड, क्या उन्होंने इतना प्रॉपर्ली उसको गाया, इफेक्ट से गेन हुई है, या तानसेन ने इतना जो है प्रॉपर्ली गाया कि उससे दीपक जो है बर्न हुए। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बोथ rags were sung according to the plan। अब दोनों राग कौन कौन सी थी बच्चों, एक है दीपक राग, राग दीपक, और दूसरी कौन सी है, राग मेघ। अकबर पनिश तानसेन एनिमी। अब अकबर ने क्यों पनिशमेंट दिया है तानसेन को, लेट्स सी दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तानसेन डाइड इन 85। तानसेन की डेथ कब हुई, 55। और अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि तानसेन ने ज्वाइन कब किया था अकबर का कोर्ट, 1556 में। क्या, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर। तो अभी हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि बोथ राग किस तरह से संग करी थी अकॉर्डिंग टू द प्लान इन द कोर्ट। अकबर ने क्यों पनिश करा था, वाई ही पनिश तानसेन एनिमीज, उनके दुश्मनों को क्यों पनिशमेंट था, और तानसेन की डेथ कब हुई थी और कैसे हुई थी, लेट्स सी इन दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। द लेजेंड गोज दैट ऑन द appointed day the whole town assembled to hear तानसेन सिंह राग दीपक। अब लेजेंड क्या होता है बच्चों, ओल्ड स्टोरी जो जनरेशन टू जनरेशन सुनाई जा रही है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे क्या करनी थी, राग्स व सॉन्ग। द होल टाउन असेंबल्ड, पूरा जो टाउन था कहाँ इकट्ठा हो गया, असेंबल्ड टू हियर तानसेन की राग दीपक। तानसेन की राग दीपक को सुनने के लिए पूरा टाउन हो गया। और ये हम किससे बता रहे हैं, जो हमने स्टोरी सुना रहे हैं जनरेशन। When he began to sing, अब जैसे ही ने तानसेन यूज हुआ है, तानसेन, तो when तानसेन began to sing the air became warm। अब धीरे धीरे हवा क्या हुई, गर्म होने लगी। Soon people in the audience were bathed in perspiration। तो जो है बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगी, perspiration था। Soon people, इतना ज्यादा जो है एयर कैसी हो गई, वार्म हो गई। The leaves on the trees dried up। अब पत्तियां कैसी होगी बच्चों, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आपने देखा होगा इन समर सीजन क्या होता है बच्चों, पत्तियां कैसी होती है, ऐसा लगता है जैसे बर्न हो गई है। सेम यहाँ पे भी क्या हुआ बच्चों, कि किस तरह से व्हेन ही बिगिन टू सिंग, जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया गाना, द एयर बिकेम वार्म, बहुत ज्यादा गर्म हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspiration। The leaves on the trees dried up। सारी ट्रीज जो थी जिसमें पत्तियां थी क्या होने लगी, सूखने लगी, एंड फेल ऑन द ग्राउंड। और सारी की सारी कहाँ गिर गई, फेल टू द ग्राउंड। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, आप देख सकते हैं कितने पावरफुल जो है उनकी उनका म्यूजिक था, कितने प्रॉपरली जो है वो सिंग कर रहे थे राग दीपक, सो दैट
इतना ज्यादा वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा हो गया था, एयर कैसी हो गई थी, हॉट हो गई थी, सारी पत्तियां जो हैं दे वर ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, म्यूजिक कंटिन्यू था, रुका नहीं था। वो क्या गा रही थी, राग दीपक। बर्ड्स फेल डेड, अब चिड़िया जो थी कैसे, they fell dead because of the heat and the water in the rivers began। अब तो जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है, इवोपरेशन हो जाता है। तो रिवर्स में जो पानी था वो भी क्या होता है, इवोपरेशन होता, भाप बन के उड़ने लगा। इतना ज्यादा जो है हीट हो गई थी एटमॉस्फेयर में, एयर इतनी गर्म हो गई थी, बर्ड्स जो है मरने लगी, डेड वजह से, ड्यू टू द हीट। और जो वाटर था, पानी था रिवर्स में, बिगेन क्या होने लगा, ड्राई होने लगा, सूखने लगा। तो बॉयल, अब बॉयल होगा तो ऑब्वियस क्या होगा बच्चों, इवोपरेशन होगा। पीपल क्राइड आउट इन टेरर, और जितने लोग थे सब जो है घबरा के क्या करने लगे, एज फ्लेम्स, और जो फ्लेम्स थी शॉट अप आउट ऑफ नो वेयर एंड लाइटेड द, और जितने लाइट थे सारे जो है जलने लगे एट वंस एट द सेम टाइम। अब क्योंकि किसने बोला था बच्चों, तानसेन ने क्या बोला था सरस्वती को, जो उनकी डॉटर थी, एंड हर फ्रेंड, क्या नाम था, रूपवती। तो दोनों को क्या बोला था, तब तक आप जो है सिंग नहीं करोगे जब तक कि मैं, जब तक जो है लाइटेड द लैम्प्स नहीं जलते हैं। जैसे ही लाइटेड लैम्प्स जो है लाइट हुए, एट वंस सरस्वती और रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ, और दोनों ने क्या गाना शुरू कर दिया, राग मेघ। और मेघ क्या होगा, क्या करेंगे वो, मेघ विल, इट विल ब्रिंग रेन, द स्काई क्लाउडेड ओवर। और जैसे ही उन्होंने गाना शुरू करा सरस्वती और रूपवती ने, तो क्या हुआ बच्चों, राग मेघ, द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। तो आप देख सकते हैं कितना जो है पावर है उनकी म्यूजिक में, कि उससे जो है राग मेघ गाने से आकाश में क्या होने लगे, द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन डाउन, तानसेन वाज सेव्ड। और इस तरह से उन्होंने, उनकी म्यूजिक ने सेव्ड तानसेन लाइफ। द स्टोरी गोज दैट वाज वेरी इल आफ्टर दिस। अब इस इंसिडेंट के बाद जो है उन्होंने क्या करा, अपनी लाइफ तो कर ली, बट ही वॉज वेरी इल, बहुत ज्यादा बीमार हो गए। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम। अब अकबर को क्या लग रहा था कि उन्होंने जो है इतना विश्वास नहीं करा, और उनको जो है ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, ही पनिश्ड तानसेन एनिमीज। वो भी रियलाइज कर रहे थे अकबर कि मैंने किसी के कहने से जो है तुमको इतना जो है सफरिंग्स दी हैं। ही पनिश तानसेन एनिमीज, एनिमीज किस बोलते हैं बच्चों, दुश्मन को। तो ही के लिए बोला है अकबर। अकबर ने किसको पनिश करा, तानसेन के दुश्मनों को, जो जेलस करते थे, जेलस हिम। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन जो है ठीक हो गए, द एंटायर सिटी रिजॉयस, सब जो है बहुत ज्यादा खुश हुए। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585, और तानसेन कब तक उनके कोर्ट में रहे, टिल 1585 व्हेन ही डाइड, जब वो मरे तब तक जो है वो कहाँ थे, तानसेन कोर्ट में एज अ सिंगर थे। ही कंपोज सेवरल न्यू राग, बहुत सारी राग्स जो है उन्होंने कंपोज करी। तानसेन टोम इज इन ग्वालियर, अभी भी जो है तानसेन का टोम कहाँ है, ग्वालियर में है। इट इज ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजियम। तो इस तरह से अगर कोई जो है किसी से जेलस, क्या देखा बच्चों, तानसेन ने कौन सी राग गाई बच्चों, तानसेन राग मेघ, सॉरी दीपक, से क्या हुआ, here came thoughts, चिड़िया जो है मरने लगी, सारे रिवर्स जो है
होने लगी, ड्राइड होने लगे। सरस्वती and her friends Rupvati राग क्या गाया उन्होंने? राग मेघ। और इससे क्या हुए? रेन। बैलेंस हो गया बच्चों। यहाँ पे गर्मी हो रही थी, बारिश हुई, तो उन्होंने इस तरह से अपनी लाइफ को सेव करा। इसकी वजह से सेव हुआ? तानसेन सेव हिज लाइफ हिमसेल्फ। अपने आप जो है म्यूजिक के थ्रू उन्होंने अपनी जान को बचाया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो बच्चों अभी आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो तानसेन के फादर का नाम क्या था? अगर किसी बच्चे को पता है तो आप हैंड रेस करके बता सकते हैं। तानसेन के फादर का नाम क्या था बच्चों? जीआईसी मदर नेगी। आप लोग जो है माइक लेके बताएं जो क्वेश्चन यहाँ पे पुट करे जा रहे हैं कि तानसेन के फादर का नाम क्या था। जल्दी बताएं बच्चों, पूरा चैप्टर खत्म हो गया और आपको ये नहीं पता कौन थे। फर्स्ट पैरे में हमने पढ़ा था मुकुंदन मिश्रा। कहाँ रहते थे? वेयर दे लिव। कहाँ रहते थे बच्चों? जीआईसी मदर नेगी। जीआईसी बचवा बान। आप बताएं कहाँ रहते थे उनके पेरेंट्स? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड। क्या नाम है बच्चे आपका? व्हाट इज योर नेम? हिमांशु। प्रियांशु। प्रियांशु, प्रियांशु ये बताएं कि उनके पेरेंट्स जो है कहाँ रहते थे? वेयर दे लिव। मैम मैम उनके पेरेंट्स कहाँ रहते थे? वेयर दे लिव। अच्छा, उनके फादर का नाम बताओ। मैम मुकामदान मिश्रा। वेरी गुड। कहाँ रहते थे बच्चे वो? मैम फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में रहते थे। ये कहाँ पढ़ा आपने? मैम ग्वालियर। ग्वालियर। वेरी गुड। ग्वालियर में कहाँ रहते थे? बेहट में। ठीक है, तो उनके भाई बहन थे, उनके सिबलिंग्स? अकेले बच्चे थे? ओनली चाइल्ड थे वो अपने पेरेंट्स के? मैम उनके अकेले बच्चे थे। वेरी गुड। अब नेक्स्ट किसी और को दो। वेरी गुड प्रियांशु। अब दूसरे बच्चे को दो। नेक्स्ट, गिव इट टू नेक्स्ट स्टूडेंट। थैंक यू मैम। स्टैंड अप। खड़े हो जाओ बच्चे। कहाँ से उन्होंने म्यूजिक सीखा था? किससे सीखा था उन्होंने म्यूजिक? मैम राजा दीपक। दीपक। दीपक, किनसे उन्होंने म्यूजिक सीखा था? उनका नाम बताएंगे आप? मैम राजा दीपक। मैम स्वामी हरिदास। वेरी गुड दीपक। आपका नाम क्या है? दीपक। मैम टेल मी योर नेम। मैम युवराज। युवराज। युवराज, आपने सही आंसर दिया है। स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास से कितने साल तक सीखी उन्होंने म्यूजिक? हाउ मेनी इयर्स ही लर्न म्यूजिक फ्रॉम 11। हिम? मैम 11। वेरी गुड। 11। वेरी गुड। और कितने साल के थे व्हेन ही वेंट देयर? कितने साल के थे जब वो वहां गए थे? मैम 10। 10 इयर्स के। वेरी गुड, वेरी गुड। और उनके जो है पेरेंट्स की डाइंग विश क्या थी? मरने से पहले उन्होंने क्या बोला था? तानसेन शुड विजिट, कहाँ जाने के लिए बोला था? शुड विजिट मोहम्मद घोष के पास जाने के लिए बोला था, राइट?
वेरी गुड युवराज, वेल डन, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, वेरी गुड। DIC पटकोट आप लोग जवाब दीजिए कि कौन सी राग गाई थी उन्होंने, किससे शादी करी थी उन्होंने, ये बताएं आप। कौन बताएगा ये आंसर? कोई भी बच्चा माइक ले ले। DIC बचवा बान, आप ही जवाब दीजिए। जिनसे उन्होंने शादी करी थी, वाइफ का नाम क्या था उनका? प्रियांशु को पता है आंसर? प्रियांशु, युवराज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? मैम माय नेम इज गौरव। गौरव। गौरव, टेल मी द नेम ऑफ हिज वाइफ। तानसेन की वाइफ का नाम बताओ। मैम हुसैनी। वेरी गुड, वेरी गुड। हुसैनी क्या था उनकी वाइफ का नाम था। कितने बच्चे थे उनके? मैम पता 5 चिल्ड्रन। ध्यान नहीं देते पढ़ने में, हैं पढ़ाई में। 5 चिल्ड्रन। गौरव, वेरी गुड गौरव, वेल डन, सही बताया आपने। कल हम फिर से क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से, तो सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे। आज DIC बचवा बान के बच्चों ने आंसर दिए, वेरी गुड बच्चों, वेल डन। और कल भी जो है इसी तरह से आप लोग आंसर देना, कीप इट अप। तो सारे और भी स्कूल जो देख रहे हैं, सारे बच्चे जो हैं फोकस करें अपनी पढ़ाई में, और इसी तरह से जैसे आज DIC बचवा बान के बच्चों ने आंसर दिए, आप लोग भी कोशिश करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ता है बच्चों। तो कल हम जो है इसी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो सारे बच्चे कोशिश करें आंसर देने की। 2-3 बच्चे आंसर देते हैं, तो सारे बच्चे कोशिश करें आंसर देने की। तो बच्चों, टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर तानसेन। तो सारे बच्चे घर में रिवाइज करके आएंगे, और कल हम जो है क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो सारे बच्चे कोशिश करें आंसर देने की, और जो है आप लोग रीडिंग जरूर करें घर में जाके। रीड द चैप्टर एट होम। सारे बच्चे जो है रीडिंग करें, और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई डाउट लगता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो कोई हेजिटेशन ना करें कि हम नहीं पूछ रहे हैं। कई बच्चों को लगता है ना कि हम हेजिटेशन लगता है कि हम प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे आके हमसे पूछें कि ये इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है या इसका मीनिंग क्या है, तो हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो बच्चों, tomorrow we will discuss, we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.